बड़ी खुशियां लाई। शहर शहर नमाज ईद के इज्तिमात। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद, चीफ जस्टिस और वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद शहरी गले मिले तो दिलों से गिले जाते रहे। नमाज पढ़ते ही कुर्बानी मुहिम शुरू हुई। कहीं ऊंट, कहीं गाय बैल तो कहीं बकरे की कुर्बानी की गई। जो आज सुन्नत इब्राहिमी अदा न कर सके वो कल करेंगे। ईद के पहले दिन जिनको अच्छा कसाई मिल गया उनकी तो वाकई ईद हो गई। सुबह सवेरे कुर्बानी करके फारिग, मगर जो अनाड़ी कसाई के हद से चढ़े उनको दिन में तारे नजर आ गए। मौसमी कसाईयों ने भी आज खूब जेबें काटी। लाहौर सब्जाजार में डाकू कसाई बनकर पहुंच गए। घर भी लूटा, जाते हुए 2 ज़िबाशुदा बकरों का गोश्त भी ले गए। खानेदार ईद का हर लम्हा मीठा, मेल मुलाकातें, दावतें जारी। ख़वातीन खाना ने फरमाइशी प्रोग्राम पूरे करने के चक्कर में दिन किचन में ही गुजार दिया। कलेजी से शुरुआत हुई, लंच में मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, कबाब, बिरयानी और जाने क्या क्या बना। घर खानों की खुशबुओं से महकते रहे। रात में बारबेक्यू पार्टीज का एहतमाम। ईद पर बच्चे तफरीही मिशन पर अपने दोस्तों की जुदाई का दुख भूलने के लिए बड़ों से ईदी बटोरी और फिर निकल पड़े उसे खर्च करने के लिए। कोई चिड़ियाघर तो कोई पार्क पहुंच गया। आज ईदी के नाम पर जितने पैसे इकट्ठे किए सब खर्च। कल के लिए नए सिरे से प्लानिंग शुरू। ईद हो, मौसम भी सुहाना हो तो कराची के साहिल समंदर पर रौनकें क्यों ना लगे। शहरियों ने साहिल पर डेरे डाले रखे। किसी ने चहलकदमी की तो कोई लहरों में डूबता उभरता रहा। घुड़सवारी भी हुई और इतनी खुशी में कोई रक्स करना भला कैसे भूले। सदर ममनून हुसैन, वजीर आजम इमरान खान और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। खातून अव्वल बुशरा बीबी ने भी कौम को ईद पर मुत्तहिद होने का पैगाम दिया। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआ की। करप्शन करेंगे ना करने देंगे, जो ना माना वो किसी और सूबे में जगह ढूंढ ले। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वाज़ेह पैगाम। रेस कोर्स पार्क में नमाज ईद अदा करने के बाद उस्मान बुज़दार का दारुल शफ़क़त का दौरा। बगैर इत्तला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ पहुंच गए। मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की। ईद पर वजीर आला बलोचिस्तान ने आवाम के लिए बाहें खोल दी। ईद मिले SOS विलेज के बच्चों के साथ घुल मिल गए। सिविल अस्पताल का भी दौरा। कहा सिर्फ एक ट्रॉमा सेंटर काफी नहीं, ईद की सहूलियात की फराहमी के लिए मंसूबाबंदी के तहत काम शुरू करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नमाज ईद के बाद पेशावर के दौरे पर निकल पड़े। सफाई मुहिम का जायजा लिया। अपने साथ काफिले में शामिल अहलकारों पर इजहार बरहमी। शहरियों की मदद की हिदायत। काबीना से मुतालिक उनका कहना था कि पहले मरहले में 10 वजीर होंगे। ईद के बाद काबीना तश्कील दी जाएगी।
सिंध में वजीर बल्दियात सईद गनी इन एक्शन, शहर का दौरा किया, सफाई का जायजा लिया, हुकाम को पानी की फराहमी और निकासियाब का निजाम बिला तातुल जारी रखने, अमले को ड्यूटी पर मौजूद रहने की हिदायत की। ऑपोजिशन के इत्तेहाद का ऊंट किस करवट बैठेगा? पीपल्स पार्टी एतजाज अहसन के नाम पर डट गई। खुर्शीद शाह कहते हैं एतजाज अहसन ही हमारे सदारती उम्मीदवार हैं, नाम वापस नहीं ले रहे। शाह महमूद कुरैशी भी ऑपोजिशन के इख्तिलाफात पर बोल पड़े, कहते हैं नून लीग एतजाज अहसन का नाम वापस लेने के लिए पीपल्स पार्टी पर दबाव डाल रही है। अगर नाम वापस लिया गया तो ये सियासत दफन करने के मुतरादिफ होगा। पंजाब काबीना के नाम फाइनल, अलीम खान, महमूद रशीद, असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, मुराद रास वजीर होंगे। अजमल चीमा, आशफा रियाज, राजा बशारत, मोहसिन लगारी भी काबीना में शामिल। इसी हफ्ते हल्फ बर्दारी होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वली अहद की मिना में मुलाकात। आर्मी चीफ के एजाज में शाया, चैलेंजेस से निपटने के लिए काविशों को सराहा। ISPR के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने नई हुकूमत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। सियासतदान ईद के दिन भी सियासी मूड में। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ ने सूबे में तबाही फिर दी, पूरा टब्बर जीत गया, फिर भी कहते हैं धांधली हुई। शेख रशीद को अडियाला जेल में कैद नवाज शरीफ की याद आ गई, कहा अडियाला वालों समेत तमाम मुखालिफिन को ईद मुबारक। वजीर रेलवे का 18 घंटे काम करने का ऐलान। कुछ लोगों की बकरा ईद से पहले अपनी कुर्बानी हो गई। अपना वजीर आला लाने वाले लंबी छुट्टियों पर दुबई चले गए। मेयर कराची वसीम अख्तर मुस्तफा कमाल पर तंज करते हुए कहते हैं जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। मुखालिफ सियासतदानों पर तीर चलाने वाले खुर्शीद शाह जानवर पर छुरी न चला सके। सखर में गाय की गर्दन पर छुरी घुमाई मगर नाकाम। दूसरी बार भी वार किया लेकिन बेकार। आखिरकार कसाई ने ही अपनी जिम्मेदारी निभाई। वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साझे। गुजरांवाला के पहलवानों की ईद पर खानों से कुश्ती, भोंग, जाम, कोरमा समेत कई खानों पर हाथ साफ किए। नमकीन ईद पर मीठा भी जमकर खाया। कश्मीर में काबिज फौज ईद के रोज भी बाज न आई। ईद के इज्तिमात पर शेलिंग, वादी के चप्पे चप्पे की कड़ी निगरानी। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का पाकिस्तान की जानिब से भारत को मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। कहा उम्मीद करते हैं भारतीय वज़ीर आज़म मुस्बत जवाब देंगे। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण यादव केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत आइंदा बरस फरवरी में होगी। 1 हफ्ता रोजाना की बुनियाद पर केस सुना जाएगा। भारतीय दहशतगर्द को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सजाए मौत सुनाई जा चुकी। सोनमियानी के करीब माहीगीरों की कश्ती खुले समंदर में उलट गई। पाक बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन 12 अफराद को बचा लिया। 2 की लाशें निकाली गईं। जिंदा निकाले जाने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद की फराहमी। वजीर आजम इमरान खान से नामजद चेयरमैन PCB एहसान मानी की मुलाकात। बोर्ड के मामलात पर बात। वजीर आजम ने कहा PCB को सियासी मुदाखलत ने खराब किया। आपको मुकम्मल इख्तियार दूंगा और अच्छे नताइज की तवक्को रखूंगा।
भंवर में फंस गए। ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन का इंतखाबी मुहिम में मालियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी का एतराफ। कहते हैं इलेक्शन मुहिम के दौरान खवातीन को रुकूम देने समेत बैंक फ्रॉड भी किए गए। बादलों की ईद पर बूंदों की ईदी। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से जमकर बरसे। इस्लामाबाद और कश्मीर में चंद मकामात पर आज और कल बारिश का इम्कान। मौसमियात वालों ने खुशखबरी सुना दी। हुस्न दिए सरकारे नहीं रुसदे सजड़ प्यारे एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए। और 92 न्यूज़ पर ईद का हर रंग दिलकश, हर नजारा प्यारा, खूबसूरत मेहमान बढ़ा रहे हैं शान। मज़ाहिया शायर और अदाकार लाए चेहरों पर बहार। हमारे साथ रहें, अपनी ईद हसीन बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद अहमद। आपके साथ मैं हूँ मदिया मसूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ फाइक महमूद। 9 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि दिन भर रहे कुर्बानी के लिए बेकरार, लेकिन अब तो है सिर्फ चांपे रोस्ट और बारबेक्यू का इंतजार। और इस बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ नीलम असम। हो गई है शाम, खवातीन खाना के बढ़ गए हैं बहुत सारे काम, लेकिन सबसे पहले बात होगी नमाज ईद की। ईद उल अजहा का पहला दिन जोश और खरोश के साथ मनाया गया। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा और मुल्तान में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। हजारों अफराद ने ईद की नमाज अदा की, जबकि सुन्नत इब्राहिमी भी अदा की गई है। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। ईद उल अजहा का पहला दिन मुल्क भर में पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। दिन का आगाज नमाज ईद से हुआ। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। हजारों अफराद ने ईद की नमाज अदा की, जबकि उलमा इकराम ने कुर्बानी की फजीलत पर रोशनी डाली। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने कराची में नमाज ईद अदा की और लोगों से ईद भी मिले, जबकि वजीर आज़म इमरान खान ने वजीर आज़म हाउस में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क भर में कुर्बानी का आगाज हो गया। साहिब इस्तेताअत अफराद ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की। एक अंदाजे के मुताबिक ईद के 3 दिनों के दौरान 80 लाख से जायद जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान होगा। कुर्बानी का सिलसिला खत्म हुआ तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद और मुल्तान समेत तमाम शहरों में लोगों ने पार्कों का रुख किया, जबकि घरों में मुख्तलिफ अकसाम के पकवान भी तैयार किए गए। ईद उल अजहा के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए। लाहौर की बात करें तो यहाँ भी फर्जंदाने इस्लाम ने ईद इसार जोशो जज्बे के साथ मनाई है। वजीर आला पंजाब ने रेस कोर्स पार्क, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने इस्लामिया मस्जिद गार्डन टाउन में ईद की नमाज अदा की। दीगर अहम शख्सियात ने कहां कहां नमाज पढ़ी है, लाहौर से सुहेब शाहिद की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने रेस कोर्स पार्क ईदगाह में नमाज अदा की। नमाज के बाद वज़ीर आला नौजवानों में घुल मिल गए और शहरियों के साथ सेल्फियां बनवाते रहे। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपने साहिबजादों हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के हमरा ईद की नमाज इत्तेफाक मस्जिद मॉडल टाउन में अदा की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने ईद आबाई शहर लाहौर में गुजारी और गार्डन टाउन की इस्लामिया मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार अहमद चौधरी और उनके साहबजादे अरसलान इफ्तिखार ने ईद की नमाज जामा मस्जिद दाता दरबार में अदा की। वज़ीर आला पंजाब नमाज की अदायगी के बाद दारुल शफ़क़त में क़याम पज़ीर बच्चों के पास पहुँचे और तोहफ़े तकसीम किए। कैमरा टीम के हमरा सुहेब शाहिद, 92 न्यूज़, लाहौर।
मुल्क भर की तरह कराची में भी नमाज ईद के हजारों छोटे बड़े इज्तिमात हुए। सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत लाखों शहरियों ने नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। देखिए नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट। बड़ी ईद पर नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। शहर कायद में सबसे पहले नमाज ईद सबील वाली मस्जिद गुरु मंदिर पर अदा की गई। नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ, जहां हजारों शहरियों ने नमाज ईद अदा की। नामजद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गिजरी में नमाज ईद अदा की। आरिफ अलवी ने शहरियों से ईद भी मिली। पोलो ग्राउंड में भी ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। मेयर कराची वसीम अख्तर और मुत्तहिदा रहनुमाओं ने नमाज ईद अदा की। मुत्तहिदा के सरबरा और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि पाकिस्तान तारीखी मोड़ से गुजर रहा है, तब्दीली को तारीख में साबित करना है। जो ट्रेजरी बेंचों में बैठे थे वो अपोजिशन की बेंचों में बैठे हैं, जो अपोजिशन की बेंचों में बैठे थे वो ट्रेजरी की बेंचों में बैठे, लेकिन तब्दीली वाकई आई है, इसको तारीख में साबित करना है। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गयी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फरियाज बुखारी के साथ नवीद सिद्दीकी, 92 न्यूज कराची। ईद उल अजहा पर पहले कुर्बानी की, फिर गोश्त बांटा और फिर खाना खाया। अब बारी है बारबेक्यू की। नमाज ईद की अदायगी और ईद मिलन के बाद हर तरफ गोश्त के ही तस्करे होते रहे। बड़ी ईद पर दिन भर की मसरूफियात पर देखिए इस्लामाबाद से यह रिपोर्ट। ईद उल अज़हा पर नमाज के इज्तिमात के बाद शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा सर अंजाम देते हुए मनपसंद जानवरों की कुर्बानी पेश की। ईद पर गोश्त से भरपूर लजीज खाने हर किसी की तरजीह होते हैं। किसी ने किए बारबेक्यू पर हाथ साफ तो कोई लाया मटन बिरयानी और बीफ पुलाव। शहरियों ने घर पर दोस्तों और रिश्तेदारों के हमरा अनवाओ अक़साम की डिशेस तैयार की। वक्त और जगह की कमी के साथ साथ मवेशियों की बढ़ती हुई कीमतों के बायस बेशतर अफराद ने इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दी। आज के दिन सुन्नत इब्राहिमी की याद मनाते हुए हम सब को दूसरों के लिए जज्बा कुर्बानी का दर्स मिलता है। चलते हैं कराची, जहां ईद कुर्बान के पहले रोज गोश्त की तकसीम का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, तो वहीं चटपटे खाबों का भी दौर चल रहा है। कराची से सबा नूर आगाह करेंगी। जी सबा, बताइएगा क्या पक रहा है कराची में? ईद कुर्बा आई, ढेरों खुशियाँ लाई। बड़ी ईद पर तैयारियाँ भी बड़ी ही होती हैं। जानवरों की कुर्बानी के बाद बारी आती है मजेदार और मनपसंद खानों की। फरमाइशें बहुत ज्यादा होती हैं। तमाम आइटम गोश्त के बिरयानी बना लें और चपली कबाब बनेंगे, बारबेक्यू का आइटम होंगे और बच्चे अपनी फरमाइश करते हैं और हस्बैंड जो है अपनी फरमाइशें करते हैं। ईद हो और घर वालों की फरमाइश ना हो, किसी को बिरयानी पसंद है तो कोई बारबेक्यू का प्रोग्राम बनाए बैठा है। बहुत मजा भी आ रहा है। शाम को कजन्स भी आएंगी और बारबेक्यू का प्रोग्राम है। मामू के साथ बारबेक्यू करने में तो और मजा आता है। खाने पीने की तो कुछ पूछे ही मत, बकरीद में सब कुछ ही होता है। खास तौर से बारबेक्यू बनाने में, खाने में इतना मजा आता है। बच्चे हों या बड़े, सब ही बड़ी ईद पर दिल ललचाए चटपटे खानों के मुंतजिर हैं। बकरीद तो लड़कों की होती है, इसमें गायें आती हैं, गायें कटती हैं, बहुत मजा आता है, इंजॉयमेंट होती है बहुत ज्यादा। ईद उल अज़हा के 3 दिन तक सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के साथ मेहमानों के लिए मजेदार पकवान बनाए जाएंगे, जिससे अहले खाना और रिश्तेदार खूब लुत्फअंदोज होंगे।